मैं तो यही कहूँगा यार कि उसको शर्म करनी चाहिए कि इतने लोग इकट्ठा होके आए हैं, कम से कम अब तो शर्म से डूब के मर और कम से कम अपनी इस्तीफा दे दे भाई। इसी में भलाई है तेरी। नहीं अगर इस्तीफा दोगे तो आंदोलन और होगा और जबरदस्त। देखो ये युवा अगर कलम चलाना जानता है तो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर फेंकना भी जानता है। विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है, पेपर लीक को लेकर, बेरोजगारी के प्रति इतने सारे युवा आए पड़े हैं, विरोध में हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के, क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहूँगा यार कि उसको शर्म करनी चाहिए कि इतने लोग इकट्ठा होके आए हैं, कम से कम अब तो शर्म से डूब के मर और कम से कम अपनी इस्तीफा दे दे भाई। इसी में भलाई है तेरी। नहीं अगर इस्तीफा दोगे तो आंदोलन और होगा और जबरदस्त। देखो ये युवा अगर कलम चलाना जानता है तो तुम्हें जबरदस्ती उठाकर फेंकना भी जानता है, ठीक है। देश में बेरोजगारी की स्थिति चरम पे है। हाँ चरम पे है भाई, 2014 से उठा लो। ये लोग कहते हैं कि अच्छे दिन यार, आए दिन डेली मर रहे हैं लोग, डेली मर रहे हैं। नीट में सुसाइड कर रहे हैं, कहीं किसी एग्जाम में सुसाइड कर रहे हैं, उस पर तो जवाब दो। सरकार की जवाब एक भी नहीं है। और यहाँ तक ये लोग क्या कह रहे हैं कि ये कॉकरोच पार्टी है, बी पार्टी है। अरे भाई तुम भी मैं कह रहा हूँ कि तुम भी पार्टी बना लेते, हम युवा लोग आ जाते, अपनी बातें रख देते साले तुम्हारे सामने बस। देश में कहते हैं मोदी जी की विकसित भारत हम ही बना रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अरे विकसित भारत नहीं है, डूबता भारत बना दिया इन लोगों ने। विकसित भारत नहीं है, डूबता भारत बनाया है। स्टूडेंट लोग इतने सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान एसी में बैठ के कुछ जवाब नहीं आ रहा, क्या कहना? मैं एक शब्द बस बोलना चाहता हूँ, ये अंगूठा अगर लाइक दबाता है तो डिसलाइक भी करता है, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं भैया यहाँ पेपर लीक? सर मैं पेपर लीक के मामले को मैं दशकों से देखता आ रहा हूँ। इवन जब से इनकी गवर्नमेंट आई है 2014 से, तब से 2015 से लीक होना शुरू हुआ। मैं खुद नीट पीएमटी का छात्र रह चुका हूँ 2015 में। जब मैंने उस टाइम में प्री निकाला था, जब उस टाइम में पेपर हुआ था तो उसके बाद फिर कैंसिल कर दिया गया इन्होंने। जी मैं खुद पीएमटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। आज मैं बैचलर ऑफ फार्मेसी करके बेरोजगार हूँ। क्यों? ये सिस्टम की करप्शन के कारण, हर जगह से करप्शन। अगर आप करप्ट हो गए हो तो अकाउंटेबिलिटी लो ना। आप अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं लेना चाहते आप कोई भी चीज़ को? हाँ अब बच्चे मर रहे हैं, बार बार बच्चे मर रहे हैं हर चीज़ में। नेट जेआरएफ से लेकर SSCGD से लेकर के और नीट तक हर जगह पेपर लीक आ रहा है, तो इसका अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? सरकार, मैंने आपको चुना है, देश में खराबी है, महामारी हो रही है, लेकिन ये तो कह रहे विकसित भारत बना रहे हैं हम। अरे ये डूबता भारत है भाइयों, ये समझ लो, ये डूबता भारत है और डूबता ही रहेगा। पहले हम अंग्रेज के गुलाम थे, अब इन बीजेपी नेताओं के गुलाम है। देश में स्थिति है, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई सब बढ़ रही है, क्या कहना? ये सब छुपा रहे हैं ना गोदी मीडिया को, तो मैं डायरेक्टली ब्लेम कर रहा हूँ। ये कभी इन मुद्दों को, किसको? नहीं, सबको, अंजना हो, चाहे जी न्यूज़ वाले हो, ABP वाले हो, अरे सब दल्ले हैं ये। सब आए हुए थे, अभी भागा है, ये भागते हुए निकला यहाँ से जी न्यूज़ वाले भी। जब मेन मुद्दा आप दिखाते नहीं हो, अब मेलोडी टॉफी खिलाते हो मेलोनी को जा करके। आप क्या देश में मुद्दा नहीं बचा है क्या? सही बात है। इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हो गए मोदी जी के, अरे मेन मुद्दा तो दिखाओ तुम। इंस्टाग्राम से महान होता है क्या आदमी? है। कांग्रेस जनता पार्टी को फंडिंग विदेश से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, क्या? जब भी आपके अगेंस्ट कोई भी चीज़ मूवमेंट चलती है तो आप कहते हो ये पाकिस्तानी है, अफगानिस्तानी है, रशियाई है, मतलब थोप देते हो आप ब्लेम, मेन मुद्दा से भटका देते हो। अरे हम युवा हैं, हमारे को फंडिंग आ रही है, तो तुम्हारे को कहाँ से फंडिंग आ रही है जो तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं? तुम्हारे को कहाँ से फंडिंग? देश की स्थिति पहले कहाँ थी, अब कहाँ तक चली? भाई आप देख ही रहे हो, आज का मीडिया को ही उठा लो ना, 197 पोजीशन पे, 57 पोजीशन पे चली गई। तो इससे ये लगा लो, जब आवाज़ ही दब जाएगी मीडिया से, हमारी आवाज़ ही नहीं सिस्टम तक पहुंचेगी, तो देश कहाँ ऊपर जाएगा या नीचे गड्ढे में, ज़मीन में जाएगा? ज़मीन में ही जाएगा ना। क्या कहना चाहते हैं देश को महंगाई के लेके, बेरोजगारी? महंगाई तो लगातार देखो सर 200% के रेट से बढ़ रही है, 200% के। जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं हुआ था तो मोदी जी क्या कह रहे थे? अरे भाइयों गैस आ रहा है, तेल आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। जैसे ही इलेक्शन खत्म, महंगाई बूम। मतलब हमें संदेश देना, हमें कह रहे हो सोना मत खरीदो, गोल्ड मत खरीदो, उसके बाद तेल मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ। जब तुम्हारे को PM बनाया गया था तो उस टाइम पे तुमने इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं रखी थी? हैं? आज तुम हमें कोई मैं कह रहे हो हमने चुना और तुम ऐसे एसी में बैठे हुए हो, काजू कतली पेले जा रहे हो, खाए जा रहे हो और कह रहे हो कोई देश का युवा पागल हो गया है तो फंडिंग आ रही है। अरे हम अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन आएगा हमारे हिसाब से? ये हमारा आंदोलन आज का नहीं है, हमारे आने वाली जनरेशन का भी है, उसका फ्यूचर का भी है। युवाओं को कुछ संदेश देना चाहते हैं?
मैं तो यही कहूँगा साथियों, डेमोक्रेसी हमारे संविधान में है और उसको जिंदा रखना है। चाहे हमारी आवाज़ को इन्होंने कितना भी दबाना हो, हमें रुकना नहीं है। जब तक ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा ना दे दे, हमें लगातार प्रोटेस्ट करना रहना चाहिए और हर उस जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है जिसके एक सवाल पर्सनल है। यहाँ पे लोग बाबा साहब की फोटो ले रहे थे, मैं बहुजन पत्रकार हूँ, कह रहे ये देश संविधान से नहीं चलेगा। देश संविधान से ही चलेगा। संविधान लिखा क्यों गया था ये बताओ मुझे। अगर ये लोग कहते संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा। अच्छा, संविधान बाबा साहब ने नहीं लिखा तो मोदी जी लिखे हैं क्या, ये बताओ मुझे। नाले की गैस से चाय बनाओ, नाले की गैस से चाय बनाओ, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे। और एक चीज़, महंगाई आने का क्या कारण है आपको पता है? मैं बताता हूँ क्या कारण है। ये एस्टीम फाइल आई, एस्टीम फाइल को मोदी जी का नाम था, अंबानी के भाई का नाम था, और है बीजेपी का, उसका भी नाम था उसमें। तो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को फ़ोन किया, जी आ जाओ। ये जी गए, इजराइल गए, इजराइल जाके बोलते जी इजराइल में फादरलैंड, इंडिया में मदरलैंड, मतलब हमारा बाप इजराइल है। एक चीज़ बताओ आप, हमारा बाप इजराइल है क्या? ये अमेरिका से कोई भी सामान इंडिया में आता है तो उसके ऊपर कोई भी वो नहीं टैरिफ, अगर इंडिया से वहाँ सामान जाता है उसके ऊपर टैरिफ है। ऐसा क्यों? महंगाई आने का कारण यही है और कुछ नहीं है। इतनी खराब हो गई है कि खराब हो चुकी है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, लेकिन फिर भी पूरी राजनीति, सब कुछ, पूरा सिस्टम समझता हूँ यार। ये सब देश को डुबा चुके हैं, ये भागने वाले, इनके बच्चे सब विदेशों में पढ़ते हैं। जात पात हो रहा है या धर्म हो रहा है? जात पात तो पूरी तरीका से हो रही है, तुम जहाँ पे भी चले जाओ जात पात के सिवा में और कुछ नहीं मिलेगा। कुछ कांग्रेस जनता पार्टी राजनीति में आएगी? अगर हमारा मुद्दा है मेन, अगर इस चीज़ का समर्थन उन्होंने अकाउंटेबिलिटी ले करके कर दिया सारी चीज़ें, तो तब तो नहीं आएगा। मगर हाँ, हक के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, हमेशा हमारी पार्टी खड़ी रहेगी। अगर पार्टी बनती है तो हमारा फुल सपोर्ट रहेगा इसके लिए। युवाओं के लिए संदेश, अच्छे से पढ़ाई करो, जब तक जागोगे नहीं। अंबेडकर साहब कह गए थे, शिक्षा वो सोयरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। और इन मूर्ख नेताओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है भाइयों। न धर्म में रखा है कुछ, न जात पात में रखा है कुछ। एक शिक्षित युवा होने के नाते ऐसा आक्रोश, ऐसा आंदोलन करो कि ये करप्ट सिस्टम घुटने टेक कर आ जाए। जब हमारे पूर्वजों ने अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया था तो वो जब भाग गए, तो क्या ये जनरल डायर के दादा हैं क्या? ये अंग्रेज के बाप हैं क्या? इनको भी उखाड़ के फेंकना है हमें। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, जो नेपाल में हुआ है ना, वो एक बार इंडिया में होना चाहिए। मैं नेता लोगों जिन्होंने गलत किया है उनको सालों को नाले में डुबा के पीटूंगा। जान एक ही बार जाएगी, मौत एक ही बार आती है, ओनली एक ही बार आती है मौत, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे देश के अंदर हिंदू मुसलमान करके हम लोगों को बांटा जाता है, हमारे देश के नेता हमें हिंदू मुसलमान करके बांटने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, सिर्फ यही मुद्दा होता है हिंदू और मुसलमान, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होता। और ये लोग इसी तरीके से आज तक हमें बांटते हुए आए, इसी तरीके से लड़वाते हुए आए हैं। और अब देश की जनता जो है जाग चुकी है, देश की जनता को पता चल गया है कि हमें हिंदू मुसलमान नहीं, हमें जैसे जवान मूवी के अंदर शाहरुख खान ने आखिरी में 5 जो वादे पूरे करने के लिए बताए थे, वैसे ही हमें अपने नेताओं से, हमें अपने भ्रष्ट नेताओं से क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए अगले 5 साल तुम हमारे लिए क्या करोगे, हमारे बच्चों के लिए क्या करोगे, हमारे एजुकेशन के लिए क्या करोगे। सर इनके बच्चे तो विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं और हम इंडिया में पढ़ रहे हैं सर। और अंजना ओम कश्यप जैसे मीडिया पे जो बैठने वाली चाटुकर्ता नेता है, जो न्यूज़ रिपोर्टर है, वो क्या कहते हैं कि 2 कौड़ी के टीचर्स हैं। सर इनको पढ़ाने वाले भी वही लोग हैं, इनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हमें, हमारे पास फीस भरने के लिए इतने पैसे नहीं है। हमें फ्री एजुकेशन के लिए अगर कोई पढ़ाता है तो उनको 2 कौड़ी का बता दिया जाता है। या फिर सर देश में एक ही चीज़ होता है, जो हक की बात बोलता है उसे जेल में डाल देते हैं। यहाँ पे जेल में डालने के अलावा कुछ नहीं किया जाता। सर आप अगर हक दिखा रहे हैं, हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको ISI कनेक्शन जोड़ के आपको पाकिस्तानी साबित करके आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। आजकल जो अभी हम लोग का ये मुद्दा चल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम जो ठप हो रही है, इसके बारे में हम लोग से, कॉकरोच जनता पार्टी से यही नीड है कि हम लोग का वो जो अभिजीत भाई से, यही फाउंडर से हमें यही उम्मीद था कि शांतिपूर्वक ये धरना प्रदर्शन करवाए, और वो करवाया भी। और हमें धर्मेंद्र प्रधान से यही आग्रह करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इस्तीफा दे दें, नहीं तो हमें फिर से दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि आप चैलेंजेस बहुत उग्र हो चुके हैं। क्योंकि कब तक शांति रहेंगे, कब तक हम मुँह छुपाए रहेंगे।
हम लोग अब मुंह छुपाए नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे बहन बेटी का मसला है, हमारा मसला है। कब तक हम अपना भविष्य बर्बाद करते रहेंगे? तो हमें नहीं लगता जो हमारे वहाँ बहन बेटी जो भी है, जो अपना जेवर को गिरवी रख के, अपने खेतों को गिरवी रख के अपने बच्चे को एजुकेशन दिलवाया, नीट का तैयारी करवाया, और वही नीट का पेपर फेल हो जाता है, तो उन माओं में क्या बीतती होगी, उन बच्चों में क्या बीतती होगी? बच्चों ने डिप्रेशन में आके आत्महत्या करता है, जहाँ पे 20 से ज़्यादा लोगों की हत्या हो चुकी, सुसाइड कर चुका है। तो ऐसे सिस्टम फेलियर से हमें हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उससे ये इस्तीफा। लाइन में मैं यही कहना चाहूँगा कि करप्शन जो खत्म करनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधार किया जाए, और धर्मेंद्र प्रधान है कि इनसे सत्ता नहीं संभाला जाएगा, जिसे जिम्मेदारी दे, अगर हमें घर की जिम्मेदारी दे, अगर हम नहीं निभाएं तो हम किस जिम्मेदारी के कारण है? तो वो जिम्मेदारी के लायक नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देने चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। अगर वो बैठा है तो वो शर्मिंदगी के कारण बैठा है, वो सत्ताधारी नहीं, सत्ता चोरी है, वो लास्ट लाइन नहीं है।